जय एकादशी माता, जय मेरे विष्णु भगवान। कहानी सुनने और देखने वाले सबकी इच्छा पूर्ण करना। पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है, उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्व गुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी रानी का नाम चंपा था। वे दोनों सदैव वंशधर पुत्र न होने के कारण चिंता में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को दुखी मन से पीते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऊरीन नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर बिना किसी को बताए वन में चले गए। वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। हाथी अपने बच्चों हथिनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गए कि राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगे और पानी की तलाश में आगे बढ़े। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरे और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गए। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं? मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी को प्रयाण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आए। अंततः रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महामात्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। जय एकादशी माता, हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करना। जो इस कथा को श्रवण करे, पठन करे, उसकी हर इच्छा पूरी करना। जय एकादशी माता, जय मेरे विष्णु भगवान। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद जी।